दिनों से सनातन धर्मी हैं और आपकी अच्छी एक छवि मानी जाती है। वर्तमान परिवेश में जो राजनीति का माहौल है उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। बहुत प्यारा आपने प्रश्न उठाया है कि वर्तमान समय में राजनीति की क्या स्थिति है। पिछले कई दशकों से ये सभी को पता है कि राजनीति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इन पिछले कुछ वर्षों में राजनीति की छवि अच्छी हो रही है, जिसके कारण भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में एक अच्छे ढंग से लिया जाने लग गया। भारत के प्रति पूरे विश्व की दृष्टि पवित्र हुई और अच्छी हुई। आपको जो आपने कहा कि अभी पिछले समय में हाल ही में राजनीति की दृष्टि अच्छी हुई है, खासकर पूरे भारत में, तो ऐसे में क्या बीजेपी है क्या वो पार्टी? निश्चित ही है। भारतीय जनता पार्टी के कारण, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन जो अच्छा करता है मैं उसके लिए अच्छा बोलने का साहस रखता हूं और अच्छा बोलता हूं। माननीय मोदी जी के कारण, क्योंकि मैं लंदन भी जाता हूं, अमेरिका भी जाता हूं, कनाडा भी जाता हूं, भारत विश्व के कई देशों में जाता हूं। तब मैं जब जाता था 2014 से पहले, तब भारत का नाम लेने में संकोच होता था, लेकिन आज गर्व होता है कि मैं भारत का हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि जिन अंग्रेजों ने वंदे मातरम बोलने पर हम भारतवासियों को कोड़े बरसाए, आज उन्हीं अंग्रेजों के मुख से वंदे मातरम का गीत सुनकर के सीना चौड़ा होता है, दिल आह्लादित होता है, गदगदित होता है। तो ये कार्य जिसने किया वो प्रशंसा के योग्य है। एक तरफ आप कहते हैं प्रशंसा की योग्य, राजा वही होता है जिसके राज में प्रजा सुखी हो। आज प्रजा महंगाई, बेरोजगारी आदि समस्याओं से काफ़ी दुखी है। ऐसे में कैसे देखते हैं आप उनको? बेहतर शासक कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं इस बात पर भी एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा। पिछले बहुत सारे दशकों से लोगों को भ्रष्टाचार की एक आदत हो गई, फ्री में खाने की आदत हो गई, लूट खसोट करने की आदत हो गई। आज जब उस तरह से लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे लोग ही कालाबाजारी इत्यादि ये सब करने लग गए, लेकिन उस पर भी लगाम लगेगा। जब किसी की नींव ही मजबूत नहीं होगी तो इमारत कमज़ोर होगा ही होगा। मुझे उम्मीद है, और केवल मुझे ही नहीं, पूरे संत समाज को, कि माननीय मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं देश के लिए। भारत की नींव को मजबूत अब किया जा रहा है, तो इसका परिणाम दूरगामी होगा और बेहतर होगा। एक तरफ ये देखा जा रहा है कि अभी जो हाल ही में मंदिरों का तो सरकारीकरण हो रहा है, लेकिन जो सरकारी चीज़ें हैं उनका निजीकरण कर दिया जा रहा है। जैसे आप कॉरिडोर देख लीजिए बाबा का, या विंध्याचल में बन रहा है जी, तो वहाँ पे भी जो एजेंसी संचालित करेगी वो कोई विदेशी संचालित है, इसका नाम आ रहा है, या विंध्याचल या और जो भी जितने भी धार्मिक स्थान हैं, तो जो सरकारी मंदिर थे उनका सरकारीकरण, और जो निजी सरकार की चीज़ें थी वो निजीकरण में जा रही हैं। इसके पीछे भी एक उद्देश्य है। समाज के हर वर्ग को पता है कि सिर्फ इंसान को नौकरी सरकारी चाहिए, बाकी कुछ सरकारी नहीं चाहिए। बस सरकारी नहीं चाहिए, हॉस्पिटल सरकारी नहीं चाहिए, स्कूल सरकारी नहीं चाहिए। क्यों? लोग अपने बच्चों को इस सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। अव्यवस्थाएं इतनी हो गई थी, इतने ज़्यादा वहाँ पर अव्यवस्थाएं हो गई थी। इस कारण यदि कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए निजीकरण करके, प्राइवेटीकरण करके यदि उसको सुधारा जा सकता है, तो राजा का कर्तव्य है कि सुधारना चाहिए। मैं इस बात में सहमत हूँ। एक अभी हाल ही में क्वेश्चन सतीश मिश्रा ने उठाया है, योगी जी नाथ संप्रदाय से आते हैं। उन्होंने कहा कि सतीश मिश्रा जी ने कहा कि योगी नाथ संप्रदाय से आते हैं और वो ब्राह्मणों के सबसे ज़्यादा या सनातन धर्म के सबसे ज़्यादा विरोधी हैं, क्योंकि नाथ समुदाय वाले लोग चोटी और टीके वालों को पसंद नहीं करते। पहली बात तो मैं इस पर एक निवेदन करना चाहूँ कि जब कोई व्यक्ति संत हो जाता है तो वो हर चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। माननीय योगी जी संत परंपरा के प्रवाहक हैं, संत परंपरा से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जब वो अयोध्या आते हैं तो अयोध्या में भोजन आज भी वो संतों के पास ही बैठ कर के करते हैं। इतने बड़े पद पर पहुंच जाने के बाद भी उनकी व्यक्तिगत विचारधाराओं से मैं परिचित हूं। बहुत ज़्यादा उनको संत समाज के लिए,
ब्राह्मणों के लिए, सबके लिए उनके मन में बहुत आदर रहता है। तो क्या नाथ मिलता है जो चोटी और टीके वालों को अवॉइड करता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पुराना समय रहा होगा कभी जब उसमें कोई व्यक्ति उस मठ पे या उस पद पे बैठा होगा, लेकिन वर्तमान समय में सारे अखाड़े जितने भी हैं, मैं तो अखाड़े से भी जुड़ा हूँ, निर्वाणी अखाड़े से जुड़ा हूँ, मैं उसका महामंडलेश्वर भी हूँ। तो आज मैं कुंभ मेले में ही मुलाकात होती है अखाड़ों में आपस में एक दूसरे की। मैं देखता हूँ कि अब वर्तमान समय में ऐसे कोई भी नहीं है जिनके मन में कोई भेदभाव ना हो, कोई एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना हो। अब सभी लोग एक साथ और एक जगह रह करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चिंतन करते हैं कि किस प्रकार से सनातन धर्म और मजबूत। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। जी। गौ के उपासक योगी जी